अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हकीम मलिक वक़ार अहमदावान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर। और आज हम बात करेंगे जोड़ों के दर्द की, या जो छोटे बड़े जोड़ हैं उनमें सोजिश हो। याद रखिए कि अर्थराइटिस या अर्थराइटिस की और कैटेगरीज़ में जो में आती हैं डिजीज़ डिसऑर्डर्स जॉइंट्स के, तो वो बेसिकली एक क्रोनिक शक्ल इख्तियार करते हैं अगर उनको ट्रीटमेंट ना किया जाए टाइमली। तो जो पहले सिम्टम्स आपके अपीयर होते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, तो वो होते हैं इन्फ्लेमेशन। जब स्टार्ट होती है इन्फ्लेमेशन जॉइंट्स के अंदर और या फिर बॉडी पार्ट्स के अंदर, जहाँ पे भी जॉइंट्स हैं, मेजर जॉइंट्स हैं या स्मॉल जॉइंट्स हैं, जो पाँव की उंगलियां हैं, हाथों की उंगलियां हैं, कलाई की उंगलियां, कलाई के जोड़ हैं, अंगूठे में दर्द होता है जिसे नकरस कहा जाता है, तजर्रुल मुफासल कहा जाता है, जिसमें जोड़ों का पथरा जाना है। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ़ अवामिल हैं, जो मसाइल हैं उनके हम डिस्कस करेंगे कि आप तरीक़ाकार क्या है, क्या तरीक़ाकार अडॉप्ट करेंगे। तो बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी जो ट्रीटमेंट है, मैं बारहा बताता आया हूँ हर्ब्स के अंदर कि सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल किया जाता है। अगर हम बात करेंगे इजी होम रेमेडीज़ की, क्योंकि मेरा चैनल ज़्यादा फोकस करता है इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो आपकी होम रेमेडीज़ हैं, ऐसी चीज़ें जो घर में दस्तयाब हों और फिल वक्त आप उन्हीं से काम चलाएं। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्रोनिक इश्यूज़ भी इंशाल्लाह इससे क्लियर हो जाते हैं। तो जोड़ों के दर्द, छोटे बड़े बॉडी एक जो है जॉइंट के साथ, मसल्स का इशू है, मसल में पेन हो रहा है, जोड़ों में दर्द है, छोटे उंगलियों के, पाँव में, कंधों में, अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि वो पुराना नहीं हुआ। तो उसकी कई वीडियोस मैंने और भी बनाई हैं जोड़ों के दर्द की, इसकी प्लेलिस्ट में भी चेक कीजिए और इसके लिंक में जो वीडियोस हैं उनको भी चेक कीजिए, ऊपर कार्ड चल रहे होंगे उनको भी देखिए, और एंड स्क्रीन पे ज़रूर देखिएगा, आपको इसके रिलेटेड बहुत यूज़फुल आपको मिलेंगे वीडियोस, लिंक, और वो देखिए और इंशाल्लाह घर बैठे आप अपना ट्रीटमेंट करें। कोई कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट नहीं है, ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल चीज़ें हैं। तो हम आते हैं नुस्खे की तरफ वापस और स्टार्ट करते हैं। जो मेन इंग्रेडिएंट्स मैंने रखा हुआ है वो है अदरक। इसकी तरतीब क्या करनी है, इसको इस्तेमाल कैसे करना है और बनाना कैसे है, ये चलते हैं सिखाने के लिए आपको। लेकिन वीडियो में डिटेल में जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक वीडियो देखने का, और मेरे चैनल और अपनी डिमांड बताइए, इंशाल्लाह ऑन डिमांड वीडियोज़ बनाएंगे। हकीम मलिक वक़ार अहमदावान, BUMS, बैचलर यूनानी मेडिसिन सर्जरी, आपके कमेंट्स का वेट करेगा। तो शुरू करते हैं जी। अभी एक मेरे तख्ते पे तीसरी चीज़ आ गई है, वो है ये अब देख रहे होंगे, इस जार में हम डालेंगे ब्लेंड करने के लिए। ये है अदरक कटी हुई इस तरह लंबे पीसीज में, बीच में जड़ भी आ जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें ताज़ा अदरक कटी हुई हो, छीली हुई हो, साफ़ सुथरी। और अदरक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ रखती है। इसका जो खुश्क किया हुआ अदरक होता है उसे सुंठ कहते हैं। सुंठ दर्दों में इस्तेमाल होती है, कैवों में इस्तेमाल होती है, सर्दी के लिए इस्तेमाल होती है, नज़ले के लिए इस्तेमाल होती है, खांसी के लिए इस्तेमाल होती है। सुंठ के बहुत सारे फ़वाइद हैं। सुंठ बेसिकली गर्म खुश्क होती है, लेकिन अदरक कंपैरेटिवली तर होती है। और ये तबीयतों के लिए बहुत मुवाफ़िक है। जो बलगमी तबीयत है, जिनकी सीने में बलगम होता है, उनके लिए बहुत बेहतरीन है। मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह एक दो वीडियोस और भी बनाऊंगा। लेकिन फ़िल वक्त इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपके जिस्म में दर्द होगी, आपको फ़ील हुआ कि यार मेरे ये दर्दें नॉर्मल नहीं हैं और ये मेरा मेजर जॉइंट पेन या जो स्मॉल जॉइंट पेन है उनकी तरफ जा रहा हूँ मैं, अर्थराइटिस है, और अब मुझे इस तरह का इशू होने वाला है, तो आप स्टार्ट में ही उनके पहले 2-3 दिनों में ही कंट्रोल कर सकते हैं। अदरक कटी हुई है, ये देख रहे हैं आप। अदरक को आप डालिए, ऐसे कटे हुए पीसेस को इस जार में, इससे हम करेंगे ब्लेंड, और हस्ब ज़रूरत पानी इस्तेमाल करेंगे इसमें हम। ये देख रहे हैं आप, ये है पानी, और मैं ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। वो जो बनाने का तरीक़ाकार है कि आप इतना इस्तेमाल करें तो फलां करें ढिमकां करें, तो इसका अदरक का ख़ालिस पानी निकालना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अदरक उसकी वजह बहुत सारी वजूहत है। एक तो आपको इतना अदरक ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा, उसको आप कूटेंगे, काटेंगे, फिर उनमें से 2 चम्मच भी निकलेगा। मेन चीज़ है कि आप लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर मैक्सिमम फ़ायदा लें। तो मैं आपको जो रिकमेंड करूँगा कि इसकी प्रॉपर्टीज़ इस पानी में शामिल हो जाएंगी, और ये 3 दिन के लिए फ्रिज के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला है अदरक को। तो इसको मैंने तकरीबन ये पानी डाल दिया है, 1/4 कप होगा इतनी सी अदरक के अंदर। तो इसको अब करेंगे हम ब्लेंड। ये हमने मटेरियल तैयार किया हुआ है। पानी जो डाला था, पानी के बारे में इतना परेशान नहीं होना कि ये पतला हो गया या गाढ़ा हो गया।
मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ है उस पानी के अंदर प्रॉपर्टीज़ का आना। तो इस पानी के अंदर, इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं अदरक की। अब हम पानी को निथार लेंगे। ये मैंने ब्लेंड किया था ब्लेंडर के साथ, तो ये पानी को हम निथारेंगे। और आपने इसको फेंकना नहीं है, याद रखिएगा। गूदे को भी आप कैबों में, चाय में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अच्छा खासा निकल रहा है गूदा, और क्वांटिटी चूँकि ज़्यादा है तो आप इस ज़्यादा क्वांटिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हांडी में भी। क्योंकि जितना मर्ज़ी आप यूज़ करें, आप जो मर्ज़ी यूज़ करें, आप जूस निकाल लें इसका, फिर भी वो लेवल जो है इसके अंदर, वो जायका और टेस्ट और बाकी उसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं। अब ये तकरीबन हाफ़ कप बन गया है। तो इस हाफ़ कप के आप करेंगे लिटरली 3 हिस्से। तो आपने पीना है, कोशिश करें खाली पेट। अगर खाली पेट नहीं पी सकते तो खाने के 2 से 3 घंटों बाद इस्तेमाल करें। कुछ लोग हैं जो खाली पेट उन्हें मुवाफ़िक नहीं आती चीज़ें, तो ये रिकमेंड करूँगा मैं कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं इसको खाने के 2 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद। खाना इतना हैवी नहीं खाना, और जब तक ये आप खा रहे हैं मोटे गोश्त से परहेज़ करें और दालों से परहेज़ करें और बाकी चीज़ों से परहेज़ करें। और आपने इसको जस्ट 2 से 3 दिन पीना है। आपने 1 कप बना लिया, ये फ्रेश हो गया, आज रात का बनेगा और कल सुबह का बन जाएगा, या आज सुबह का बनेगा, एक रात का बन जाएगा, और एक यानी कि 12 घंटे आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज में रख के 3-3 दिन भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो आप इस पानी को आप इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करिए। इसके अंदर अगर आप नमक डाल सकते हैं तो नमक डाल दें, अगर नमकीन पीना चाहते हैं, मीठा पीना चाहते हैं तो हनी डाल दें, सबसे बेस्ट चीज़ है। हनी नहीं तो आप थोड़ा सा शुगर ऐड कर सकते हैं। और जो शुगर के मरीज़ हैं वो शुगर से अवॉइड करें, उसमें आप इसमें नमक डाल लें, हनी डाल लें, ठीक है। अगर वो नहीं है, अगर आप नॉर्मल हैं, बिल्कुल इशू नहीं है शुगर का, तो आप उसमें गुड़ या शक्कर डाल सकते हैं। तो अर्थराइटिस है आपका, और उसको जो रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। जॉइंट पेन आपके मेजर है, स्मॉल है, या किसी किस्म का भी बॉडी एक्स हैं, तो जहाँ इन्फ्लेमेशन का ख़तरा है, जहाँ सोजिश का ख़तरा है, बुखारों के बाद जिसमें दर्द होता है अमूमन, या और जिसमें दर्द की शुरुआत हुई है अभी, तो उसके लिए बहुत बेहतरीन से एंटी इन्फ्लेमेटरी है। तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड तक देखिएगा। और इसके साथ जो लिंक है उनको देखिए, वो भी आपको डिटेल में मज़ीद नुस्खे बताएंगे इंशाल्लाह, उसके अंदर डिटेल से डिस्क्राइब किए गए हैं। मैं इसके बारे में एक और वीडियो बनाऊंगा, और पेन का बहुत ज़्यादा इशू है, पेन के रिलेटेड और भी वीडियोज़ आएंगी। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।